डियर स्टूडेंट्स, आपको सब बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने 20 टर्मिनोलॉजी बता दिया। आज हम फिर 21 से लेके 40 तक कोशिश करेंगे कि 20 टर्मिनोलॉजी, ठीक है, या उससे ज़्यादा इस वीडियो में आ जाए। ये वीडियो भी आपका 25 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें 25 टर्मिनोलॉजी, 20 से 25 को हम, ठीक है, इंक्लूड करने की मतलब कोशिश करेंगे। देखिए, कल हमने एस्टिमेशन वगैरह ये सब बताया था। अब देखिए आज क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक टर्म है इंटेगुमेंट, ठीक है, इंटेगुमेंट, ठीक। इंटेगुमेंट का मतलब क्या है? इंटेगुमेंट, ठीक है। आपने स्किन सुना है। स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। स्किन इज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो कहता व्हाट इज इंटेगुमेंट? चकरा गए? व्हाट इज इंटेगुमेंट? इंटेगुमेंट नॉट ओनली रिप्रेजेंट स्किन, कहता है स्किन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव, स्किन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव कलेक्टिवली नोन एज इंटेगुमेंट। Skin and its all derivative, skin and its all derivative, like, ठीक है, hair, ठीक है, glands, ठीक है, collectively called, ठीक है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, ठीक है, कहता है अब इसमें आगे हम चलेंगे। इंटेगुमेंट आप समझ गए, ठीक है, इंटेगुमेंट तक क्लियर है। अब आइए, कहता है कि अगर हम बात करते हैं जन्म देने का, ठीक है, तो कल हमने आपको क्या क्या बताया था? हमने बताया था पार्चुलेशन, द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, हमने बताया था इम्प्लांटेशन, ये सारा कुछ हमने बताया था, ठीक है। अब देखिए, कोई एनिमल बच्चा डायरेक्ट जन्म देता है, कोई एनिमल एग देता है। तो एग देने वाले को क्या बोलते हैं? ओवीपेरस, ओवीपेरस एनिमल, ठीक है। क्या बोलिएगा? which lay, ठीक है, which give या which lay egg, ठीक है, which lay egg या which, हाँ ठीक है, which lay egg, ठीक है, सीधा ये बोलिएगा, ठीक है। represented by, represent the next generation, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मेटाथेरियम, सॉरी, एक्सेप्ट मेटाथेरियम, यूथेरियम, both are mammals, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है, कार्टिलेजिनस फीसेस एंड सम स्नेक, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है आपका जो जो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखे, ठीक है, वो आपका है विविपेरस,
तो अगला एग्जाम्पल वी पेरस में ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 23 क्या बोलेंगे, वीवी पेरस, वीवी पेरस एनिमल, ठीक है, वीवी पेरस एनिमल, ठीक है। क्या बोलिएगा, वीवी पेरस एनिमल में क्या बोलिएगा, ठीक है, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल which give birth to child, ठीक है, represent the next generation, represent the next generation। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या बोलिएगा, एग्जाम्पल यही लिख दीजिए, ठीक है। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथेरियन, ठीक है, इखिडना एंड प्लेटिपस, ठीक है। इखिडना और प्लेटिपस दोनों को छोड़ के, ठीक है, इखिडना और प्लेटिपस ये दोनों क्या है, प्रोटोथेरियन। प्रोटोथेरियन का मतलब होता है जिसमें प्लेसेंटा पूरी तरह एब्सेंट हो, ठीक है। तो कहता है कि उसको छोड़ के, ठीक है, यानी कि प्रोटोथेरियन को छोड़ के, इखिडना और प्लेटिपस को छोड़ के जितने भी मैमल्स हैं सब वीवी पेरस है। फिर उसके बाद, ठीक है, वो एग्जांपल ले लीजिए, स्कॉर्पियन आ जाएगा इसमें, और क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है, कहता है कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाएगा, कार्टिलेजिनस। और कार्टिलेजिनस को आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक थाइस। क्लियर है, ठीक है। और सम स्नेक्स, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब है आपको ओविपेरस। तो ओविपेरस, वीवीपेरस, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया। यानी कि आज अभी तक जो बताया, इंटेगुमेंट यानी स्किन पे क्या होता है, हेयर्स, ठीक है, यानी स्किन पे हेयर्स, स्किन में ग्लैंड, कौन कौन ग्लैंड, ठीक है, कहता है सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अपना लोग के केस में क्या है, जिसे ग्लैंड बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया ह्यूमन में, यानी मैमल्स में, ठीक है। ये सब मिला के क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, यानी स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव कलेक्टिवली कॉल्ड इंटेगुमेंट। क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्या था, ओविपेरस एनिमल, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच गिव, ये व्हिच ले एग इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, व्हिच रिप्रेजेंट द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और कहा था विविपेरस व्हिच गिव बर्थ टू चाइल्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। 21, 22, 23 बोलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत। अब देखिए अगला जो टर्म दिख रहा है ना, उसमें आपको हो सकता है, ठीक है, कि आप उसको नहीं समझ पाए, ठीक है। देखिए इसको देखते हैं, अगला टर्म जो हमने बोला है नहीं समझ पाए, ये नहीं, ठीक है, हमने बोला अगला टर्म नहीं समझ पाए, ये नहीं, ये तो गलती से मेरे मुझसे था। समझाने की गारंटी तो मेरी है। हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो 10th के लेवल पे, या 11th में अगर कुछ पढ़ भी लिए होगे तो उसमें हो सकता है नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 24 नंबर आपने, ये क्या है, ठीक है, 24 नंबर में, यानी कि आज का 4th जो टर्मिनोलॉजी है वो है विविपेरी, ठीक है, विविपेरी। पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है, ये विविपेरी एनिमल के लिए नहीं है, विविपेरस था एनिमल के लिए, कि वैसा एनिमल जो बच्चा जन्म दे,
जो नेक्स्ट जनरेशन के रूप में बच्चे प्रोड्यूस करें, उसको बोले विविपेरस। यह है विविपेरी। विविपेरी, विविपेरी का मतलब होता है, ठीक है, विविपेरी का मतलब होता है द जर्मिनेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, inside the fruit, inside the fruit, along with plant, along with plant, or fruit live with plant, fruit live with plant, ठीक है, यानी वैसा कंडीशन जिसमें सीड जर्मिनेट कर जाए फ्रूट के अंदर, जब फ्रूट प्लांट में लगा हो, यानी फ्रूट प्लांट से गिरा नहीं है और फ्रूट के अंदर सीड जर्मिनेट कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविपेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और इसका एग्जांपल आप क्या बताइएगा? अच्छा, इसका एग्जांपल है, ठीक है, प्लांट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, प्लांट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, प्लांट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, यानी कि लाइक, ठीक है, प्लांट ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे पेड़ कौन कौन है? सुंदरी, सुंदरी, राइजोफोरा, ठीक है, सेजिटेरिया, ठीक है, सुंदरी, राइजोफोरा, सेजिटेरिया। क्लियर है पॉइंट? अब आइए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट यही कर लीजिए ना, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होगा? ये मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होगा, इसी को देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। अब देखिए, कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन क्या है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन का मतलब है, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन का मतलब है दोज प्लांट which grow in marshy area, ठीक है, और sea coastal area, ठीक है, characterized by अब आप सुनिए, कहता है कि जो समुद्र के किनारे कोस्टल रीजन में जो प्लांट ग्रो करता हो, ठीक है, जो दलदली में प्लांट ग्रो करता हो, मार्सी एरिया में ग्रो करता हो, ठीक है, वो प्लांट को हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। लाइक सुंदरी, राइजोफोरा, सेजिटेरिया, एविसेनिया, और ये सब प्लांट में क्या होता है? रूट नीचे तो जाता है बट उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो रूट ऑक्सीजन के सर्च में बाहर आ जाता है। रूट ऑक्सीजन के सर्च में क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। उसको बोलते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। क्या बोलते हैं? निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, या ब्रीदिंग रूट, या रिस्पायरेटरी रूट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोस्टल एरिया, कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या बोलेंगे? निगेटिवली, ठीक है, जियोट्रॉपिक रूट। ओके, और इसी रूट को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी रूट और रिस्पायरेटरी रूट।
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक, ये क्यों बाहर निकलता है अगले टर्मिनोलॉजी में बताते हैं, इन द सर्च ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसको अलग से लिखा भी दूं, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब देखिए इसी स्टेटेड 26 नंबर पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, कहता है कि रिस्पायरेटरी रूट और ब्रीदिंग रूट और नीमेटोफोर्स किसको कहते हैं? बस इसी का वो जवाब है। क्या बोलिएगा? इट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, present in मार्सी एरिया plant come out on earth surface in search of O2, मार्सी एरिया मतलब, ठीक है, दलदल जहां ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वहां पे रूट जाता तो है अंदर, लेकिन वो रूट ऑब्लिकली क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट या रेस्पिरेटरी रूट या ब्रीदिंग रूट या निमेटोफोर्स। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिटा दो यहां तक। अब आइए अब देखिए 27, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, प्लांट ग्रोइंग ऑन high altitude area, ठीक है, जैसे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, देवदार, पाइन एटसेट्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोनोसियस प्लांट और, ठीक है, डायोसियस प्लांट। ठीक है, अब जैसे पपीता में आप देखिएगा मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, यानी वैसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी पे रहता हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग प्लांट के रूप में रिप्रेजेंट होता हो, उसको बोलेंगे डायोसियस प्लांट। उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, और वैसा प्लांट जिसमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों तरह के सेक्स हो, मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो, मेल ऑर्गन भी हो, फीमेल ऑर्गन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। तो मोनोसियस को आप बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, बट हर्माफ्रोडाइट जब बोलिएगा ना, तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोल देते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्लांट बोल देते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट ओनली एनिमल के लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो आइए, मोनोसियस प्लांट मतलब सीधे बाइसेक्सुअल कंडीशन
ऑफ प्लांट, ठीक है, मीन्स those plants in which both sex are present in single body. Okay, avoid Darcy's plant, unisexual plant. Unisexual plant is known as क्या बोलेंगे? Dioecious plant. ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर present on different plant body. बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? हाँ भाई, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, क्या बोलिएगा? बाइसेक्सुअल एनिमल is known as hermaphrodite, ठीक है। एग्जाम्पल, अर्थवर्म, हाइड्रा, टीनिया, etc. इसमें पपाया, इसमें मैंगो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक आपको ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें बिल्कुल छोटा छोटा टर्म है, ठीक है, यानी कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्रिप्टोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट, टेक्निकली कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स, सॉरी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर ना हो, ठीक है, और जिसमें अगर फ्लावर नहीं हो, ठीक है, किसी में अगर फ्लावर नहीं है तो ये जानिए उसमें सीड भी नहीं, उसमें फ्रूट भी नहीं, ठीक है, यानी कि अगर फ्लावर नहीं है तो सीड भी नहीं होगा और फ्रूट भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों होगा ही नहीं, ठीक है, तो कहते हैं उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। एग्जाम्पल, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये तीनों प्लांट ग्रुप आगे आप पढ़िएगा, ये तीनों किस में आता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये तीनों में आप फ्लावर नहीं देखेंगे, तीनों में आप सीड भी नहीं देखेंगे, तीनों में फ्रूट भी नहीं देखेंगे, यानी फ्लावर होगा तभी सीड होगा, हाँ फ्रूट होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइए, ठीक है, उसके बाद आइए, कहता है ट्रेकियोफाइटा, ठीक है, ट्रेकियोफाइटा का मतलब दोज ग्रुप ऑफ प्लांट
those group of plant in which, ठीक है, those group of plant in which vascular tissue is present, vascular tissue is present। vascular tissue में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जिसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा। एग्जांपल, टेरिडोफाइटा, फाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी आपको कोई पूछेगा थैलोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होता है, नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होता है, नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब एक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए 33, थर्टी फोर में आपका है, ठीक है, इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा मतलब those group of plant in which embryo is present, those group of plant in which embryo is present, known as, ठीक है, embryo is present, known as एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। तो किसमें होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा छोड़, एग्जाम्पल थैलोफाइटा छोड़, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये शायद आपको 33 ही है, 34 में वो आएगा, ठीक है। फेनरोगेंस कहता है, फेनरोगेंस में क्या बोलेंगे, ठीक है, दोज ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब सीधे फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, फेनरोगेंस, ठीक है। यानी कि ये देखिए, फेनरो और फ्लावरिंग ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। फॉक यानी फेनरोगेम्स, फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी देखिए हमने क्या बताया प्लांट ग्रुप में, क्रिप्टोगेम्स का मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनरोगेम्स में अच्छा फ्लावरिंग प्लांट में क्या आएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्लियर पॉइंट। देखिए मैं आपको यहां पे ना एक कंक्लूजन चार्ट बताता हूं।
एक कंक्लूजन चार्ट बताता हूं। जैसे मान लो अभी हमने क्या लिखा, प्लांट में हमने क्या किया बताइए, 2 ग्रुप बनाया। ये चार्ट आप देखेंगे ना तो बाकी सब और आपको सॉलिडिफाई हो जाएगा। अभी तक आपको लगा कि नहीं भाई ये 4-5 टर्म जबरदस्ती रखना पड़ेगा, नहीं, देखिए यहां पे देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। प्लांट, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में ठीक है नॉन फ्लावरिंग, ये क्या है आपका नॉन फ्लावरिंग, और ये आपका क्या है फ्लावरिंग, ठीक है फ्लावर। इसमें क्या क्या आया, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, इसमें आया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसमें क्या आया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तो अब क्लियर समझ रहे हैं ऊपर में, हम इसलिए कंक्लूजन बना रहे हैं। प्लांट में 2 ग्रुप, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब फ्लावरिंग, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता, क्लियर है, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फेनरोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट, फेनरो फ्लावरिंग, ओके। कहता है जो क्रिप्टोगेम्स है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें है थैलोफाइटा, टी से रिप्रेजेंट किए, ब्रायोफाइटा बी से किए, ठीक है, और टेरिडोफाइटा पी से किए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर इधर फेनरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहां पे कहता है टी को आप छोड़ दीजिए, तो बी ले लीजिए प्लस टेरिडोफाइटा ले लीजिए, जिम्नोस्पर्म ले लीजिए, एंजियोस्पर्म, ये सबको मिला के बोलते हैं, ठीक है, इम्ब्रियोफाइटा। ये देखिए, ठीक है, जो यहां पे लिखे है इम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, इम्ब्रियोफाइटा, इम्ब्रियो इज प्रेजेंट, यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। बोतल पिया घर आया, बोतल किस चीज का है, सस्पेंस रखिए, बियर का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, कॉफी का भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स का भी हो सकता है, पानी का बोतल भी हो सकता है, आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है। बट बोतल पिया घर आया क्या है, बोतल पिया घर आया, घर में आके इम्ब्रियो खाया, इम्ब्रियो चावल का, दाल का, सबका इम्ब्रियो खाया, चलो हो गया इम्ब्रियोफाइटा। अब आइए इसमें एक और हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी पहले क्या हटा हुआ है, थैलोफाइटा हटा हुआ है। थैलोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, बाकी सब में वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो P प्लस G प्लस A, ये तीनों मिलकर क्या हो गया मालूम, ये हो गया आपका ट्रेकियोफाइटा, यानी कि इसमें क्या है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, जो हम आपको पहले बताया, इसके पहले बताया। क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। अब आइए कहिएगा कि सर टेरिडोफाइटा भी हटा के देखो ना, देख लेते हैं ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन दोनों में कॉमन क्या है, कहता है स्पर्मेटोफाइटा, वही आपका लास्ट है, ठीक है। तो कहता है 35 नंबर में हम क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोफाइटा, मतलब सीड बियरिंग प्लांट, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। इसमें कौन कौन आया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपको पता ही है स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, इसलिए सीड की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म दोनों में स्पर्म लगा हुआ है, सीड है। एक में नेकेड है, जिम्नोस्पर्म नेकेड है, और एंजियोस्पर्म में क्लोज्ड है। एंजियो का मतलब क्लोज्ड, जिम्नो का मतलब नेकेड। नेकेड है इसका मतलब फ्रूट नहीं होता, और क्लोज्ड है इसका मतलब उसमें फ्रूट होगा। यानी एंजियोस्पर्म में सीड होगा, फ्रूट भी होगा, जिम्नोस्पर्म में सीड तो होगा बट फ्रूट नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 15 हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है। फिर अगले वाले में देखते हैं 15 आता है या 20 आता है। ओके, थैंक यू सो मच।